हेलो गाइज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में जो माइनिंग सरदार होते हैं वो अपने डेली रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में देखिए लिखा हुआ है क्या कि जो डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय माइनिंग सरदार ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग ऑफ ए माइन अंडर रेगुलेशन 129 सब रेगुलेशन 8 ऑफ द CMR 2017। ठीक है, वो हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई द अंडरसाइंड बीइंग ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड and authorized for the purpose as required under Regulation 48 and 129 Sub-Regulation 8 hereby declare that I have carefully examined the working of the mine named below and have in report as under. That means ये माइनिंग सरदार जो है ये घोषणा कर रहा है कि जो मैं ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ वो रेगुलेशन नंबर के 48 एंड 129 के सब रेगुलेशन 8 के अंदर ये घोषणा मैंने ये जो रिपोर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि नेम ऑफ द माइन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द माइन। ठीक है, तो नेम ऑफ द माइन में हम लोग कोई भी जिस जिस माइंस में वो माइनिंग सरदार अंडरग्राउंड माइंस में जिस माइंस में वो माइनिंग सरदार पोस्टेड है, ठीक है, उस माइंस का उसको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर सीजो कोलेरी एग्जाम्पल दिया हुआ, यहाँ पर अपना कोई भी हम कोलेरी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का जिस डिस्ट्रिक्ट में उस माइनिंग सरदार को काम मिला हुआ है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट का वो कार्यभार संभाला हुआ है ना, उस डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर नाम लिखना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर उस जो माइनिंग सरदार है उस कोलियरी का उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिखे यहाँ पर वही लिखना है। जो माइनिंग सरदार जिसको जिस डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार उसको मिला है वही डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नाम लिखना है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, नेम ऑफ द सीम। किस सीम में उसको काम मिला हुआ, बहुत सारा सीम होता है ना, कोल सीम, ओबी सीम। कोल सीम में क्या होता है कि जैसे अपर सिम हो गया या फिर लोअर सिम हो गया, है ना, तो सिम कैटेगरी वाइज भी, जैसे कम सिम रहेगा तो उसको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया जाता है, और एक से दो से ज़्यादा सिम रहता है तो उसको नेम डिवाइड दिया जाता है, जैसे सिम 1, सिम 2, सिम 3, सिम 4, सिम 5, है ना। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ नेम ऑफ द सिम में सिम 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आज का डेट लिख देना। जिस दिन माइनिंग सरदार रिपोर्ट लिख रहा है उसी दिन का यहाँ पर डेट लिखाएगा। ठीक है, तो मैंने आज का डेट लिख दिया 20 फरवरी 2026। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर लिखना है। तो मन उस माइनिंग सरदार को कौन सा शिफ्ट में कार्य मिला है और वो कितना कितना टाइम पीरियड के लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए, मैं यहाँ एग्जांपल लिया, फर्स्ट शिफ्ट में 8 आवर्स के लिए, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में 8 आवर्स के लिए उसको वो उस माइनिंग सरदार को काम मिला हुआ है। ठीक है, उसका ड्यूटी 8 आवर्स तक है। और अगर वो सेकंड शिफ्ट में रहता था, यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में लिखते हैं, नाइट शिफ्ट में रहता था, यहाँ पर नाइट शिफ्ट लिखते हैं ना। जितना जो शिफ्ट में उस माइनिंग सरदार को ड्यूटी मिला हुआ है ना, उस शिफ्ट का यहाँ पर नाम लिखना है और उसका ड्यूटी आवर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 आवर लिख दिया। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग सरदार को काम मिला हुआ है वो इंस्पेक्शन कब कब करा, फर्स्ट इंस्पेक्शन कब किया, सेकंड इंस्पेक्शन कब किया, थर्ड इंस्पेक्शन कब किया। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में ये जो माइनिंग सरदार था फर्स्ट शिफ्ट में जो कार्य कर रहा था वो फर्स्ट इंस्पेक्शन मेरा 8:30 बजे किया। ठीक है, उसके बाद 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक किया। ठीक है, मतलब 2 घंटा किया। उसके बाद सेकंड इंस्पेक्शन जो है 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक किया। ठीक, और थर्ड इंस्पेक्शन जो है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक किया। ठीक, कहने का मतलब है कि कोई भी माइनिंग सरदार जो है, कि हम लोग रेगुलेशन में देखे थे कि कोई भी माइनिंग सरदार जो है वो अपने मैंने कोई भी कार्य शुरू होने से पहले 2 घंटे के अंदर वो अपना जांच कर लेता है। ठीक है, तो जांच कर लिया तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अटेंडेंस बनाया अपना, उसके बाद क्या किया, फर्स्ट इंस्पेक्शन 8:30 बजे, है ना, 8:30 बजे से शुरू करके 10:30 बजे तक कर लिया। उसके बाद सेकंड इंस्पेक्शन जो किया, तो सेकंड इंस्पेक्शन जो होता है थोड़ा सा कम टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, फर्स्ट इंस्पेक्शन ज़्यादा समय के लिए लगता है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो है वो उसमें टाइम पीरियड कम लगता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 12:30 से 1:30 बजे तक हुआ और हुआ 3 से 4 बजे तक, मतलब सब 1 घंटा का। उसको फिर वाला इंस्पेक्शन जो है 8:30 से 10:30 बजे तक 2 घंटे का हुआ। ठीक है, तो इंस्पेक्शन लिखना है कि माइनिंग सरदार जो है फर्स्ट इंस्पेक्शन कब से कब तक किया, सेकंड इंस्पेक्शन कब से कब तक किया, थर्ड इंस्पेक्शन कब से कब तक किया, वहाँ पर इसका टाइम लिखना है कब से कब तक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर माई चार्ज। ठीक है, उस माइनिंग सरदार के अंदर में कितना पर्सन उसके चार्ज में थे, मतलब वो जो वर्कर है, कितना वर्कर जो है उस माइनिंग सरदार के अंडर में कार्य कर रहे थे। ठीक है, उस माइनिंग सरदार के अंदर में कितना वर्कर काम कर रहे थे। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके लिखे है 35%। ठीक है, 35% जो है उस माइनिंग सरदार के अंडर में चार्ज थे, काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में हम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 3 नंबर में देखते हैं कि एनी डिफिशियंसी ऑब्जर्व इन रेस्पेक्ट ऑफ, मतलब माइनिंग सरदार जो है अपने जांच में इन सब आइटम में कोई अगर कमी पाया है तो कहाँ पर आइटम्स में कहाँ पर कमी पाया है उस जगह का नाम लिखना है, और कमी मिलने पर उस माइनिंग सरदार ने क्या काम किया, तुरंत एक्शन क्या लिया,
उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये सब आइटम्स में देखिए क्या क्या है। वेंटिलेशन, सपोर्ट ऑफ स्टाटा, रूफ एंड साइड्स, गो पेज, फेंसिंग, सैनिटेशन, ये सब आइटम्स में अगर कहीं पर भी माइनिंग से अगर कमी पाता है तो उस जगह का नाम लिखेगा। ठीक है, और अगर कमी नहीं पाता है तो सब सिर्फ नो लिख के छोड़ देगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि मान लीजिए वेंटिलेशन में एक जगह कहीं पर कमी पाया। ठीक, तो क्या होता है, तो कमी पाने पर हम लोग क्या करेंगे कि यस लिख देंगे। ठीक है, यस लिखने का कहाँ पर कमी पाया तो उस जगह का नाम लिख दे, 4 राइज 5 लेवल ईस्ट। ठीक है, इस जगह का नाम लिख दिया। कमी मिलने पर क्या किया माइनिंग सर, तो उस जगह से सारा जो वर्कर्स है उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहला काम ये किया, उसके बाद रिपोर्ट किया अपने सुपीरियर ऑफिसर को, मतलब ओवरमैन को। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख देंगे। और अगर मान लो कहीं कुछ कमी नहीं पाया वेंटिलेशन में तो यहाँ पर सिर्फ नो लिख देते तो काम हो जाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स में लिखने की कुछ जरूरत नहीं था कि क्या एक्शन लिया। ठीक, उसके बाद अगला हम देखते हैं क्या कि सपोर्ट ऑफ स्टाटा, रूफ एंड साइड्स। मान लीजिए सपोर्ट ऑफ स्टाटा कहीं पर अगर कुछ कमी मिलता है मैनेजर सर को तो वहाँ पर यस लिख के फिर उससे कोई जगह का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या एक्शन लिया मैनेजर सर यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा, और नहीं मिला तो नो लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पर खाली रहेगा ब्लैंक। गो पेज, गो पेज में अगर कहीं कुछ मिला, कोई कमी मिला, ठीक है, तो यहाँ पर यस लिख के उस जगह का नाम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद वो एक्शन क्या लिया यहाँ पर ये लिखाएगा। ठीक, फेंसिंग में देखिए, फेंसिंग में अगर कहीं कुछ कमी मिला, कमी, तो यस लिखाएगा, और नहीं मिला तो नो लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई में अगर कहीं कुछ कमी मिला तो वहाँ पर उस जगह का नाम लिखेंगे, और अगर नहीं मिला तो नो लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर माइनिंग सरदार को ये सब 5 आइटम्स में अगर कहीं भी कमी मिलता है, ठीक है, डिफिशिएंसी मतलब कमी होता है, ठीक है, कमी अगर पाया जाता है तो उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, और उस कमी मिलने पर वो क्या एक्शन लेता है उस एक्शन को इधर लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं 4th नंबर में क्या है। 4th नंबर में क्या है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन टू नंबर ऑफ पर्सन। मतलब कि जो माइनिंग सदर ये रिपोर्ट लिख रहा है, ठीक है ना, उसमें सेफ्टी जो टॉक होता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होता है, वो कितने आदमी को दिया, तो उसके अंदर में 35% था। उस माइनिंग सदर के अंडर में 35 वर्कर था, तो 35 आदमी को दिया अपना सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 35% लिख देंगे। 5 नंबर में क्या लिखा है, एनी पर्सन ऑर्डर आउट ऑफ द माइन फॉर वर्किंग एट ए पर्सन प्लेस अदर देन द असाइन टू हिम। मतलब कोई भी वर्कर अपने जो ड्यूटी उसको दिया हुआ था वो अपनी जगह पर अगर काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो मतलब वो अपने ड्यूटी जो है छोड़ के कहीं और अगर पाया जा रहा है या फिर कहीं घूम रहा है तो उस जगह उस आदमी का नाम लिखना है, और कहाँ पर पाया गया वहाँ पर यहाँ पर यस लिख के उस आदमी की जगह का नाम लिख देंगे। ठीक है, और अगर नहीं मिला ऐसा कोई आदमी कि अपनी ड्यूटी की जगह छोड़ के कहीं और घूम रहा था या कोई और काम कर रहा था तो नो लिख देंगे। ठीक है, 5 नंबर में बस यही था। 6ठा नंबर में क्या है कि एनी इन एक्सपीरियंस वर्क पर्सन वर्किंग इन ए डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफ सो गिव नेम ऑफ पर्सन अंडर हुज सुपरविजन बी ही दे वाज वेर प्लेस्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि कोई भी अगर नया आदमी अगर आया है काम करने के लिए, है ना, इन एक्सपीरियंस पर्सन उसको बोलते हैं इन एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो वो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ही काम में लगाया जाएगा। ठीक है, तो वो देखने की जिम्मेदारी माइनिंग सदर का होता है। तो अगर मान लीजिए कोई माइंस में उस दिन आज के दिन में अगर कोई 20 तारीख से आज हुआ ना 20 फरवरी 2026, तो आज के दिन में अगर मान लीजिए माइंस में कोई अगर नया वर्कर आया है, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस पर्सन एक्सपीरियंस जो अनुभवी व्यक्ति होगा उसी के साथ ही वो अनएक्सपीरियंस पर्सन को लगाया जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई एक नया व्यक्ति आया है, तो इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं कि 1 पर्सन, मान लीजिए मोहन नाम का कोई एक आदमी आया है, एक आदमी, यहाँ पर एक से अधिक आदमी भी आ सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं एक आदमी, 1 पर्सन मोहन। ठीक है, वर्क अंडर सुपरविजन रोहित कुमार एट द ट्रैवलिंग रोडवे क्लिनिक। तो जो नया आदमी आता है मतलब जो अनएक्सपीरियंस पर्सन आता है उसको लाइट काम ही दिया जाता है, जैसे ट्रैवलिंग रोडवे साफ सफाई करने के लिए उसको रखा गया। ठीक है, और अगर यहाँ मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आज के दिन में नहीं आया तो यहाँ पर बस सिर्फ नो लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, आया है तो इसलिए यहाँ पर लिखाया गया है कि कौन सा आदमी आया उसके बारे में लिखना है, किसके अंडर में था वो भी लिख दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी 7 नंबर में। तो आगे देखते हैं हम लोग सेफ्टी मटेरियल इटीसी। ठीक है, तो सेफ्टी मटेरियल में अगर कहीं कुछ कमी पाया जाता है, जैसे टिम्बर हो गया, बंटन हो गया, लेडर हो गया, केज विद सुटेबल बर्ड्स और अदर मीन्स और डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सेफ्टी अदर सेफ्टी मटेरियल्स, ये सब में अगर कहीं कमी पाता है माइनिंग सदर तो उस तो मान लीजिए अगर टिम्बर में कहीं सपोर्ट पाता है, ठीक है, टिम्बर मतलब कहीं खूटा लकड़ी का जो सामान बनता है ना, टिम्बर लकड़ी का जो जैसे स्लीपर अगर काट के बनाया जाता है ना, तो टिम्बर में अगर कहीं कमी पा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। और कमी मिलने पर क्या करेगा वो, तो हम लोग रेगुलेशन में पढ़े कि कोई भी सपोर्ट मटेरियल अगर कमी होने पर माइनिंग सदर क्या करता है, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करता है। तो उसका सुपीरियर कौन होगा, तो ओवरमैन। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि मान लीजिए अगर टिम्बर में कहीं कमी पाया गया था, यस लिखे और रिपोर्ट किया किसको, तो सुपीरियर ऑफिसर को। तो ओवरमैन मान लीजिए रोहित कुमार था तो उसको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर टिम्बर की कमी है। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं बंटन वही 3 मीटर साइड से अधिक होता है, तो बंटन होता है ना जो रूफ को झाड़ने का ड्रेसिंग करने के लिए काम किया जाता है ना, तो उस बंटन की अगर कहीं पर कमी है, ठीक है, तो यस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बंटन कमी होने पर क्या किया, तो वही अपना सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे ऑफिसर को। ठीक, उसके बाद लेडर बंटन अगर कमी है
यस लिख के तो लिख देंगे वहीं रिपोर्ट टू सुपीरियर ऑफिसर वहीं। और अगर कमी नहीं है बंटन का तो यहाँ पर नो लिख दिया, बस नो लिख के छोड़ देंगे। लेटर कहीं सीढ़ी की कहीं कमी है तो नो लिख, कमी अगर नहीं है तो नो लिख देंगे, अगर कमी है तो यस लिख के फिर रिपोर्ट टू सुपीरियर ऑफिसर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है कि केज विथ सुटेबल बर्ड और अदर मीन्स डिटेचिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका कहने का मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक केज में कैनरी बर्ड नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था। ठीक है, उसमें केज के अंदर एक चिड़िया टाइप का रहता था, उसी से हम लोग क्या करते थे कार्बन मोनोऑक्साइड का जांच करते थे। वो बहुत पहले के ज़माने में जो अभी लुप्त हो गया है। लेकिन अभी के ज़माने में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक से मशीन आ गया है, उससे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड जांच करने वाला कोई अगर यंत्र की कमी है तो कमी है तो क्या हुआ यस लिख देंगे, और अगर कमी नहीं है तो यहाँ पर नो लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, और फिफ्थ नंबर में क्या है कि अदर सेफ्टी मटेरियल, मैंने ये सब सेफ्टी मटेरियल के अलावा अगर कहीं अगर कुछ कमी सेफ्टी मटेरियल कमी लग रहा है कि ये कमी है तो उसके बारे में लिख सकते हैं यस, और फिर रिपोर्ट लिख देंगे, रिपोर्ट टू सुपीरियर ऑफिसर। ठीक है, तो 7 नंबर में क्या है कि कोई भी अगर सेफ्टी मटेरियल की कमी है तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं सुपीरियर ऑफिसर को यस लिख के, और अगर नहीं है तो नो नो लिख के सब छोड़ देंगे। ठीक है, 8 नंबर में देखिए क्या है कि ट्रेवल्ड अलोंग सेकेंड एग्रेस ऑफ सरफेस नॉट ऑर्डिनरी यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग एंड मेड माई सेल्फ थ्रोली एक्वाइंड विथ द नेम विद द सेम ऑन। मतलब क्या होता है कि एक होता है मैंने माइंस में एंट्री करने जो एग्जिट करने के लिए क्या होता है कि एक स्केप रूट बनाया जाता है। ठीक है, मैंने इमरजेंसी में जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ फेस में अगर कोई कुछ हो गया है ना, पानी घुस गया फिर आग लग गया तो क्या होता है कि सारा वर्कर को माइनिंग सरदार ही बाहर निकाल के जाता है, तो उस सेकंड आउटलेट को स्केप रूट के नाम से आना है, जिस रास्ते से बाहर निकल के बाहर सरफेस पे निकाला जाता है ना इमरजेंसी के कारण, तो उसको बोलते हैं स्केप रूट। तो उस स्केप रूट का जो है जांच ओवरमैन प्रत्येक 7 दिन में एक बार कम से कम करता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि माइनिंग सरदार उस 7 दिन के अंतर्गत जो जांच कर रहा है कि वो आज वो डेट है, अगर वो आज डेट है तो यस लिख देंगे ऑन डेट 20 फरवरी 2026। अगर पहले किया है तो पहले का डेट लिख देंगे यस ऑन डेट ऑफ, मान लीजिए कल का किया था 19 फरवरी 2026, जिस डेट में उससे स्केप रूट से माइनिंग सरदार एक बार आके जाकर देख लिया है कि वो सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए है कि नहीं। ठीक है, वो जांच कर लिया है तो उस डेट का यहाँ पर मेंशन करना है यस लिख के ऑन डेट ऑफ, जो डेट है जिस डेट पे वो माइनिंग सरदार गया है उस आउटलेट से। ठीक है, 9 नंबर में देखिए क्या है कि सपोर्ट विड्रॉ ड्यूरिंग द शिफ्ट। कोई भी सपोर्ट जो है शिफ्ट के दौरान अगर कोई सपोर्ट को खोला गया है ना माइनिंग सरदार के द्वारा, तो उस प्लेस का नाम लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ कोगिंग लिखना है, नंबर ऑफ स्लीपर्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉप्स लिखना है, कितना कोटा खोले, और अदर कोई सपोर्ट खोले तो उसको भी लिखना है यहाँ पर। ठीक, तो उस माइनिंग सरदार के द्वारा कि किस प्लेस पे मान लीजिए 3 लेवल वेस्ट 4 डीप में है ना, 3 लेवल वेस्ट 4 डीप में क्या हुआ कि माइनिंग सरदार कोई सपोर्ट को खोला, तो नंबर ऑफ को उसमें से मान लीजिए एक था और नंबर ऑफ स्लीपर उसमें 50 पीस था, यहाँ पर लिख दिया। और मान लीजिए अगर कोई प्रॉप भी खोलना था तो मान लीजिए प्रॉप नंबर ऑफ प्रॉप 6 होता तो लिख दिया वहाँ पर कि नंबर ऑफ प्रॉप 6 होता भैया। और मान लीजिए अगर कहीं दूसरा जगह पे भी कहीं खोले तो यहाँ पर लिख देंगे, और नहीं खोले तो छोड़ देंगे, बस ब्लैंक छोड़ के इस तरह छोड़ देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सपोर्ट मटेरियल में अगर कहीं को माइनिंग सरदार कहीं खोलता है, सपोर्ट मटेरियल को विड्रॉ करता है तो उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ कोगिंग लिखना है, नंबर ऑफ स्लीपर्स लिखना है, नंबर ऑफ प्रॉप्स लिखना है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या लिखा कि मीन्स ऑफ विड्रॉ ऑफ सपोर्ट, तो जितना भी सपोर्ट खोले वो कौन सा मशीन के द्वारा खोला गया, तो वही अपना है जो चेन सिल्वेस्टर मशीन। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है CMR में कि चेन कोई भी खूटा जो प्रॉप है जो भी सपोर्ट है वो चेन सिल्वेस्टर मशीन के द्वारा ही खोला जाए, ये देखने की जिम्मेदारी किसका होता है, तो माइनिंग सरदार का होता है। ठीक है, तो जितना भी सपोर्ट हम लोग खोले वो चेन सिल्वेस्टर मशीन के द्वारा ही खोला गया है कि नहीं, वो देखने की जिम्मेदारी माइनिंग सरदार का होता है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर जो सपोर्ट दिखा नंबर ऑफ को है, नंबर ऑफ स्लीपर 50 को है, नंबर ऑफ प्रॉप 6 को है। ठीक है, तो ये किस मशीन के द्वारा खोला गया, तो उस मशीन का यहाँ पर नाम लिखा है भाई चेन सिल्वेस्टर मशीन, इसका सिल्वेस्टर चेन मशीन भी बोल सकते हैं, चेन सिल्वेस्टर मशीन बोल सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर में क्या है कि डेंजरस प्लेसेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग शिफ्ट गिव डिटेल्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर शिफ्ट के दौरान माइनिंग सरदार को अगर कहीं भी ऐसा कोई लगा कि डेंजर प्लेस है तो उस जगह का नाम लिखना है, और उसके उस डेंजरस सिचुएशन के कंडीशन में उस माइनिंग सरदार ने क्या किया। ठीक है, तो यस लिख के उस जगह वो कंडीशन में लिख देंगे कि क्या 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 काम किया। ठीक है, और अगर कहीं उसको कोई भी डेंजर प्लेस नहीं लगा उस माइनिंग सरदार को तो यहाँ पर नो लिख के छोड़ देंगे। ठीक, दूसरा में क्या कि एनी डेंजर रिपोर्टेड बाय एनीवन, उस माइनिंग सरदार को अगर कोई आके बोला कि हाँ कोई वर्कर आके बोल दिया कि वो जगह पे डेंजर है, खतरा है, मान लीजिए कोई अबनॉर्मल सीपेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रूप फॉल होने वाला है, कोई भी ऐसा अबनॉर्मल कोई भी उसको डेंजर सिचुएशन लगा कोई भी वर्कर को, और वो वर्कर अगर मान लो माइनिंग सरदार को आके रिपोर्ट किया तो उस आदमी का नाम लिखना है और क्या रिपोर्ट किया उस यहाँ पर लिख देंगे, यस लिख के यहाँ पे उस आदमी का नाम लिख देंगे। और अगर नहीं कोई अगर उस माइनिंग सरदार को कोई रिपोर्ट किया तो यहाँ पर नो लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्या है 11 नंबर में डेंजरस ऑपरेशन कैरिड आउट अंडर माई पर्सनल सुपरविजन गिव नेम एंड
प्लेस ऑफ डेंजर, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी डेंजरस अगर माइनिंग सर्वर को कोई भी अगर डेंजरस ऑपरेशन कहीं अगर किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो माइनिंग सर्वर क्या किया, तो मान लीजिए अगर कहीं उसको डेंजर सिचुएशन में कहीं काम किया तो यस लिखेंगे, क्या किया तो रूफ फॉल किलिंग किया, कहाँ पर, तो 5 लेवल ईस्ट 5 डीप में, कोई भी जगह का नाम लिख देंगे जिसमें वो डेंजर सिचुएशन में काम किया माइनिंग सर्वर, तो यस लिख देंगे। अगर मान लीजिए कोई डेंजर सिचुएशन कोई अगर काम नहीं किया, ठीक है, अपना सुपर पर्सनल सुपरविजन में अगर माइनिंग सर्वर कोई काम नहीं किया तो यहाँ पर सिर्फ नो लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर किया तो बस वहाँ पर यस लिख के क्या काम किया तो उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 11 नंबर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एंट्रांस टू प्लेस नॉट इन एक्टिव यूज फेंस्ड ऑफ बाय मी ड्यूरिंग द शिफ्ट गिव पार्टिकुलर ऑफ सच एंट्रांस। कहने का मतलब है कि माइनिंग सर्वर कोई भी अपने सुपरविजन में कोई अगर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहाँ पर फेंसिंग किया है क्या, अगर किया है तो यस लिख के उस जगह का नाम लिख देंगे, ठीक, और उसका कारण लिखेंगे। तो मान लीजिए एक जगह पर फेंसिंग किया है, ठीक है, यस लिख के यहाँ पर लिख देंगे उस जगह का नाम 5 लेवल ईस्ट 5 डीप, ड्यू टू किस कारण किया, तो ड्यू टू रूफ फॉल के कारण क्या किया, वहाँ जगह को फेंसिंग कर दिया था, ठीक है। और अगर नहीं किया तो यहाँ पर सिर्फ नो लिख के सब छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। 13 नंबर में क्या कि इन्फ्लेमेबल गैस डिटेक्टेड एज फॉलोइंग प्लेस विथ परसेंटेज एंड एक्शन टेकन। मतलब अगर कहीं माइनिंग सर्वर को अपने शिफ्ट के दौरान कहीं पर अगर इन्फ्लेमेबल मतलब मीथेन के जो परसेंटेज अगर कहीं पर उसको मिला है ना, इन्फ्लेमेबल गैस अगर कहीं मिला तो माइनिंग सर्वर क्या किया है ना, और क्या एक्शन लिया, उस जगह का नाम लिखना है, कितना परसेंट गैस मिला, मतलब 3 चीज़ लिखना है। क्या क्या देखते हैं, क्या लिखा है, देखिए परसेंटेज लिखना है कितना परसेंट मिला, और क्या कौन सा प्लेस में मिला, परसेंटेज लिखना है, और क्या एक्शन लिया, 3 चीज़ लिखना है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एक जगह का नाम, कौन जगह पे मिला, तो 3 राइज 4 लेवल ईस्ट में मिला, मान लीजिए मिथेन कितना परसेंट मिला, तो 0.2%, और मिथेन मिलने पर माइनिंग सर्वर क्या किया, तो फेंस द फेस मतलब उस फेस को फेंसिंग कर दिया और उसके बाद रिपोर्ट किया अपने सुपीरियर ऑफिसर को, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनिंग सर्वर कहीं पर अगर इन्फ्लेमेबल गैस नहीं मिला तो यहाँ पर सिर्फ नो लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। 13 नंबर समझ में आ गया कि इन्फ्लेमेबल गैस मिला तो उस जगह का नाम लिखना है, और कितना परसेंट में गैस मिला है, मैंने मीथेन मिला है, और मिलने पर उस माइनिंग सर्वर ने क्या एक्शन लिया उसको भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर क्या है कि एनी एबनॉर्मल सीपेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एट ए वर्किंग प्लेस एंड एक्शन टेकन गिव डिटेल्स, ठीक है। तो अंडरग्राउंड माइंस में हमेशा कभी न कभी कहीं ना कहीं जो है एक नॉर्मल सीपेज होता रहता है, पानी का जो जो धारा होता है वो मतलब कहीं कहीं कम मात्रा में कहीं ज़्यादा मात्रा में ऐसे निकलते रहता है। तो अगर मान लीजिए डेली जो बह रहा था कम मात्रा में पानी है ना, तो वो डेली जिस तरह बह रहा था अगर उससे ज़्यादा अगर बह रहा है तो उसको बोलते हैं एब नॉर्मल सीपेज, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कहीं पानी अगर कहीं निकल रहा है तो उसको बोलते हैं एब नॉर्मल सीपेज, ठीक है। तो अगर माइनिंग सर्वर कहीं पर एब नॉर्मल सीपेज दिखा, ठीक है, तो उस जगह का नाम लिखना है वर्किंग प्लेस का, ठीक है, और क्या एक्शन लिया, और अगर मान लीजिए कहीं पर नहीं मिला तो नो लिख के छोड़ देंगे, इस तरह जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। 15 नंबर में क्या कि एनी एक्सीडेंट ड्यूरिंग द शिफ्ट, ठीक है, उस आपके शिफ्ट के दौरान जो माइनिंग सर्वर शिफ्ट के दौरान काम कर रहा था उसके शिफ्ट के दौरान जो है कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो कारण लिखना है और अदर डिटेल्स लिखना है कि किसका हुआ क्या नहीं, ठीक है। कारण लिखना है, उसका डिटेल्स लिखना है, और फर्स्ट एड गिवन बाय मैंने किसके द्वारा फर्स्ट एड दिया गया, ठीक है, उस आदमी का नाम लिखना है और कहाँ पर दिया गया वो भी लिखना है। और अगर मान लीजिए बढ़िया से काम किया तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर सिर्फ नो लिख के छोड़ देंगे जैसे हम लिखे हैं, ठीक है। 16 नंबर में क्या है कि कॉन्फ्रेंस विथ सक्सेसर, मतलब अपने से सुपीरियर ऑफिसर जो आने वाला जो उत्तरदायित्व होता है उसको सक्सेसर बोला जाता है, ठीक है। मतलब आपके माइनिंग सर्वर वो उस फेज पे काम कर रहा था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो काम करने वाला होगा, ठीक है, तो उसको क्या किया कॉन्फ्रेंस के, मैंने बातचीत उससे क्या की, वर्बली उससे बातचीत किया कि नहीं, यस किया, ठीक है। तो गिव डिटेल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कन्वेड एंड शो हुम, किसको दिया, मैंने किससे अपना बातचीत किया है ना, हैंड ओवर टेक ओवर का काम जो होता है ना, वो किससे किया, तो मनोज कुमार सरदार को, ठीक है। और 16 नंबर के तक यहाँ तक जितना भी हम लोग देखे रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, इसके अलावा भी अगर माइनिंग सर्वर कहीं पर कुछ मिलता है तो वो ये सब लिख सकते हैं एनी अदर रिमार्क्स में या फिर डिस्ट्रक्टिव रिपोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए अगर कुछ उसको कमी नहीं लगा, इसलिए ऑल कंडीशंस आर गुड एक्सेप्ट एबव रिपोर्ट, ठीक है। ऑल कंडीशंस आर गुड एक्सेप्ट एबव रिपोर्ट मतलब कहने का मतलब कि सारा सब कुछ ठीक है, ये सब जो हम लिखे हैं उसको रिमार्क छोड़ के। तो अगर कहीं भी कुछ भी कमी लगता है, अगर कोई भी डेंजर सिचुएशन देखता है तो वो डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट के अलावा भी जिसमें अगर मान लीजिए इस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ वो डाटा, तो उसके अलावा अगर कोई भी माइनिंग सर्वर कुछ भी ऐसे सूचना देने का मैनेजर को या फिर गवर्नमेंट को देने का मतलब कहीं कुछ दिखता है तो वो डिस्ट्रक्टिव रिपोर्ट में लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखा है तो छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। डेट लास्ट में आता है क्या, डेट, माइनिंग सर्वर जिस डेट में रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको यहाँ पर डेट लिखाएगा, ठीक है, कब लिख रहे हैं, तो 5 PM मान लीजिए 4 बजे उसका शिफ्ट हुआ, 5 बजे तक वो
लिखा हो, ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर लिख देगा। जो माइनिंग सरदार उस शिफ्ट में पोस्टेड थे उसका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, कब टाइम लगेगा उस टाइम लगेगा, उसका डेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे में देखते हैं क्या लिखा हुआ, फॉर केस इन विच द पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन इज अनेबल टू राइट एंड द रिपोर्ट इज रिटन ऑन हिज बिहाफ बाय कॉम्पिटेंट पर्सन सो ऑथराइज्ड बाय मैनेजर, ठीक है। मान लीजिए कोई भी जो माइनिंग सरदार जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मैंने उस शिफ्ट में पोस्टेड था, वो लिखने में असमर्थ है, तो क्या करेगा, वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू लिखाएगा जो रेगुलेशन नंबर 249 में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस आदमी के द्वारा वहाँ पर लिखा जा रहा है वो, तो उसका यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद डेट यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, टाइम लिखाएगा, फिर उस कॉम्पिटेंट पर्सन यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, उसका डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखा रहेगा, और जो माइनिंग सरदार यहाँ पर लिखने में असमर्थ था, जिसका यहाँ पर रिपोर्ट लिखा रहा है ना, उसका यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर वो दे देंगे, ठीक है। फाइनली यहाँ पर हम लोग का माइनिंग सरदार का जो है रिपोर्ट लिखना खत्म होता है।